तो जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में कहा था, वी विल बी डिस्कसिंग 2 more प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी. सो हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा. 2 projectiles are fired simultaneously. Find the minimum distance between them during their flight. तो ए पार्टिकल को फायर किया विद 20√3 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज. बी पार्टिकल जो है उसको आपने 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से फायर किया इन द डायरेक्शन शोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज. तो मैं जैसा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे आपको एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में स्टडी करना पड़ेगा. सो लेट से आई स्टडी पार्टिकल, मैं लिख देता हूँ, लेट अस स्टडी पार्टिकल A with respect to P, which means कि VAB मुझे निकालना पड़ेगा. तो VAB निकालने का ट्राई करते हैं. VAB के लिए मुझे क्या करना है, B पार्टिकल को स्टॉप कर देना है. तो पहले वेलोसिटीज लिख ही लेते हैं. वेलोसिटी ऑफ A क्या है? वेलोसिटी ऑफ A इज 20√3 cos 60 I कैप प्लस 20√3 इंटू √3/2 J कैप. इसको और अच्छे से लिख लेते हैं. 20√3 इंटू ये हो गया 10√3 I कैप प्लस 30 J कैप. ठीक है. सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी अगर मैं देखूं तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? वेलोसिटी ऑफ बी इज -20 इंटू √3/2 विच इज cos 30 I कैप. मैं सीधा वैल्यूज ही पुट कर रहा हूँ. 20 इंटू 1/2 J कैप, that is nothing but -10√3 I cap plus 10 J cap. ठीक है. So now if I want to find VAB, I have what I need to do is VA minus VB. So VA minus VB अगर मैं लिख दूं तो क्या आ जाएगा? 20√3 I cap plus 20 J cap. So 20√3 I cap plus 20 J cap को अगर मैं प्लॉट करूं तो पार्टिकल अब प्लॉट करते हैं. ठीक है. रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बी को स्टॉप कर दूं तो बी को ए का मोशन कैसा दिखेगा? बी को ए का मोशन ऐसा दिखेगा कि कुछ इस तरीके का मोशन दिखेगा, कुछ इस तरीके का मोशन दिखेगा, जहां पे ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा 20√3. इसको मैं लिख नहीं रहा हूं. ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं एक्स बोल देता हूं और ये वाई हो गया. सो x में द कंपोनेंट इज 20√3 और y में द कंपोनेंट इज 20. तो यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है ये, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 20/20√3 विच इज 30 डिग्रीज. सो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज फॉर श्योर. ठीक है. तो अब b है, b मुझे यहाँ से पता है, और b ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है ये भी मुझे फिगर में गिवन है, दैट इज 20 मीटर्स. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एज डिस्कस्ड इन द कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है. तो अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो होगा क्या? ये एंगल मुझे पता है 30 डिग्री से, यही d मुझे निकालना है. अब इस ट्रायंगल में अगर मैं कंसिडर करूं, राइट, तो ये परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर, राइट. सो क्लियरली द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज नथिंग बट 20 इंटू साइन 30 डिग्री. d is equal to 20 sin 30 degrees is equal to 10 मीटर. सो 10 मीटर्स इज माई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ऑल्दो ये प्रॉब्लम में पूछा नहीं है, बट क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया था, सो लेट अस ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच इट विल हैपन. ठीक है. तो किस टाइम पे होगा ये? तो ये उस टाइम पे होगा जब ए बी के रिस्पेक्ट में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा. लेट अस से दिस डिस्टेंस इज आर, और ये डिस्टेंस आर तो मुझे पता ही है, ट्रायंगल लॉ से ये बेस है. तो 20 cos 30 is this distance which is nothing but 10√3 meters. और velocity of A with respect to B मैंने अभी निकाली. velocity of A with respect to B ये है 20√3 plus 20√3 I cap plus 20 J cap. So what is the magnitude of VAB? The magnitude, if you calculate, of VAB is nothing but 20 times 3 plus 1 का square root, that is 40 meters per second. So यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो टाइम मुझे लगेगा, that time will be equal to distance traveled
upon the speed with which that distance is traveled. So the time is √3/4 seconds. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली हमने इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व किया है जिस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया था. पहले हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसके बाद जो है हमने अकॉर्डिंगली ट्रायंगल लॉ लगा के सारे डिस्टेंसेस निकाल लिए. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है. मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ इसको क्योंकि ये 3D में आपको इमेजिन करवाएगा. तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. अ हंटर इज राइडिंग एन एलिफेंट ऑफ हाइट 4 मीटर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पे मैं एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ. ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है. या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इनटू द प्लेन मेरी जेड एक्सिस है. इनटू द प्लेन इज डिनोटेड बाय अ क्रॉस, दैट इज माय जेड एक्सिस. क्योंकि जो हंटर है वो हाइट पे बैठा हुआ है एलिफेंट पे, तो ठीक है, तो इसीलिए जेड एक्सिस में भी कुछ मोशन होगा. क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ हंटर इज राइडिंग ऑन एन एलिफेंट ऑफ हाइट 4 मीटर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड. तो एलिफेंट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड और एलिफेंट ऐसे जा रहा है बेसिकली. ठीक है, एलिफेंट ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वी एलिफेंट जो है दैट इज 2j. ओके. A deer running with speed v in front at a distance 4√5 meters is moving perpendicularly to the direction of motion. अब deer ground पे move कर रहा है ऐसे, right? So the deer is running with a speed v. So v of deer is v I cap. और ये जो डिस्टेंस मुझे दे रखा है ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है 4√5 मीटर्स. ठीक है, 4√5 मीटर्स ये मुझे डिस्टेंस दे रखा है. If the hunter can throw his spear with a speed of 10 meters per second relative to the elephant, then at what angle theta to its direction of motion must he throw the spear horizontally for a successful hit? तो उसने बोला कि हंटर अगर स्पीयर को 10 meters per second relative to elephant थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसको अगर डियर को हिट करना है तो what angle should he throw it at? एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड v ऑफ द डियर. तो पहले आप ये समझो कि पहली बात तो हमें ये दे रखा है कि हंटर की जो थ्रो करने की स्पीड है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एलिफेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द हंटर्स थ्रोइंग स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे हंटर जो स्पीयर को फेंक रहा है स्पीयर का मोशन विद रिस्पेक्ट टू डियर स्टडी करना है. तो मैं डियर को रोक दूंगा और बोल दूंगा कि अगर मेरी वेलोसिटी डियर के अलॉन्ग ही डायरेक्टेड है तो वो हिट कर जाएगा. ठीक है, बिकॉज अगर मैं डियर को स्टॉप कर दूंगा यहां पे तो डियर इज नॉट मूविंग एट ऑल. सो एसेंशियली माय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्पीयर विद रिस्पेक्ट टू द डियर हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन. इट हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन, तभी हिट होगा. अगर इधर या उधर होगा तो नहीं हिट होगा, राइट? तो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड, यह दे क्या रखा है, वेलोसिटी ऑफ स्पीयर विद रिस्पेक्ट टू एलिफेंट इज गिवन टू बी 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड वी आर नॉट गिवन द डायरेक्शन. क्योंकि डियर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये बात लॉजिकली मुझे समझ में आती है कि जो भी स्पीयर की वेलोसिटी होगी दैट हैज टू बी समवेयर हियर, राइट? लेट अस से दैट वेलोसिटी इज v स्पीयर एंड दिस एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज दिस. सो इन दिस डायरेक्शन द स्पीयर स्पीड इज vs cos थीटा. इन दिस डायरेक्शन द स्पीयर स्पीड इज vs sin थीटा. एंड ऑब्वियसली बिकॉज स्पीयर भी आप एक हाइट से थ्रो कर रहे हो विच इज द हाइट ऑफ एलिफेंट, तो वर्टिकल मोशन भी हो रहा है. बट वर्टिकल में कोई स्पीड नहीं दी है, उसने बोला आपको हॉरिजॉन्टली फेंकना है. उसने पूछा थ्रो द स्पीयर हॉरिजॉन्टली फॉर अ सक्सेसफुल हिट. सो वर्टिकल में मैं उसे कोई स्पीड नहीं दे रहा हूँ. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ स्पीयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं v ऐसी बोल देता हूँ, ग्राउंड नहीं लाते हैं बीच में बिकॉज बाय डिफॉल्ट एलिफेंट और डियर की भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है. सो लेट अस से these can be पहले velocity of spear with respect to elephant को ही लिख लेते हैं. this is 10 sin theta I cap plus 10 cos theta j cap. now velocity of spear with respect to ground अगर मुझे चाहिए तो मुझे with respect to elephant दिए तो velocity of spear with respect to ground is nothing but velocity of spear with respect to elephant plus velocity of elephant which is given to be 2j cap. ये क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया 10 sin थीटा आई कैप प्लस 10 cos थीटा
plus 2 j cap. And now since I have to study the motion of sphere with respect to the deer, तो velocity of sphere with respect to the deer जो है उसको निकाल सकता हूँ मैं. That is velocity of sphere minus velocity of deer, which is velocity of deer तो I में ही है, तो 10 sin theta minus v I cap plus 10 cos theta plus 2 j cap. ठीक है. अब क्योंकि स्पीयर का जो मोशन है दैट हैज टू बी एकदम इन डायरेक्शन ऑफ वाई, अदरवाइज वो हिट नहीं करेगा, बिकॉज हमने स्टॉप कर दिया है ऑलरेडी डियर को. एंड सिंस वी आर स्टडिंग द मोशन ऑफ स्पीयर विद रिस्पेक्ट टू द डियर, तो 10 sin थीटा माइनस वी मस्ट बी इक्वल टू वी. दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन. तो अगर मुझे साइन थीटा पता चल गया तो मेरी वेलोसिटी ऑफ डियर भी आ गई. अब 10 sin थीटा, ओके. तो पहले देखते, जैसा कि मैंने कहा कि डाउनवर्ड मोशन z डायरेक्शन में भी हो रहा है, तो z डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड तो 0 है और एलिफेंट की हाइट 4 मीटर है, तो मैं बोल सकता हूं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं. a इज g हेयर, u इज 0 एंड s इज 4, सो 4 इज हाफ इंटू g विच इज 10 इंटू टी स्क्वायर. तो यहां से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से मेरी टाइम की वैल्यू आ गई 2/√5 सेकेंड्स. इसका मतलब जब भी हिट होगा इट हैज टू हिट एट 2/√5 सेकेंड्स. ठीक है. अब 2/√5 सेकेंड्स, ओके. एंड द रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑब्वियसली ओनली दिस पार्ट, सो 10 cos थीटा प्लस 2 विच इज द स्पीड इन y डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, this has to be equal to the distance traveled in the y direction, which is nothing but 4√5 meters. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से मेरे पास आ गया कि 10 cos theta plus 2 is nothing but 4√5 into √5 is 20/2 is 10, which means cos theta is 8/10, मतलब 4/5. तो यहां से थीटा मेरे पास आ गया 37 degrees. Now since I have found out theta, I can directly substitute theta here to get v. So what is v? v is nothing but 10 sin 37, and 10 sin 37 हमें पता है 3/5 होता है, तो 10 into 3/5 which is nothing but 6 meters per second. So the velocity or the speed v of the deer is 6 meters per second, और जो theta जिस पे वो फेंकेगा वो 37 डिग्री है. तो आप प्रॉब्लम में यहाँ पे विजुलाइज करो कि हो क्या रहा है. आप एक हाइट पे बैठे हो और उस हाइट पे आप एक्स वाई प्लेन के अंदर स्पीयर फेंक रहे हो एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, सच दैट इस डायरेक्शन में स्पीयर का स्पीड और डियर का स्पीड इज एग्जैक्टली द सेम, और जिस इंस्टेंट पे ये वाई डायरेक्शन में जाके डियर को हिट करता है उसी इंस्टेंट पे एग्जैक्टली आप z डायरेक्शन में भी 4 meters कवर करते हो, such that finally you end up hitting the deer. So this is how such kind of problems are solved, and this is a very very good problem. I would say it's worthy of being asked as a 10-mark subjective question in JEE Advanced जो पहले होता था. So this is a very good problem. I hope अब आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. So thank you very much.